आपका सवाल और विचार एक गहरी सामाजिक और दार्शनिक बहस का हिस्सा है, जो विशेष रूप से बौद्ध समाज और उसके सिद्धांतों को लेकर है। आपने यह मुद्दा उठाया है कि यदि बौद्ध समाज अपने सिद्धांतों को केवल आत्मिक उन्नति और शांति के दृष्टिकोण से ही देखे, तो उसे बाहरी दुनिया में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त शक्ति और सम्मान प्राप्त नहीं होगा। इसे सामाजिक असमानता और दलितों की स्थिति से जोड़ा गया है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या बौद्ध धर्म केवल भक्ति और आत्मा के उन्नयन तक सीमित रहकर समाज में बदलाव ला सकता है, या फिर उसे बाहरी दुनिया में भी शक्ति और प्रभाव की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म, जिसे सिद्धार्थ गौतम ने स्थापित किया, दुनिया में शांति, अहिंसा और आत्मिक उन्नति की ओर निर्देशित करता है। इसके सिद्धांतों में अर्थ और शक्ति का विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से यह धर्म व्यक्तिगत विकास और मानसिक शांति पर आधारित है। बौद्ध धर्म का यह दर्शन की दुख का कारण तृष्णा है, और इसे समाप्त करने के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक क्रिया की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह कोई बाहरी संघर्ष या शक्ति संचय की ओर इशारा नहीं करता है, लेकिन जब हम समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और शोषण के मुद्दे की बात करते हैं, तो यह देखना जरूरी हो जाता है कि क्या केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांत समाज में न्याय और समानता लाने के लिए पर्याप्त हैं। जैसा आपने कहा, दुनिया शक्ति का सम्मान करती है। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। असमानता और शोषण केवल दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्रियावली से भी हल हो सकते हैं। अगर किसी समाज में वास्तविक परिवर्तन लाना है, तो उसे शक्ति संरचनाओं को समझना और उन पर प्रभाव डालना जरूरी होता है। आपने दलितों का उल्लेख किया है, जो भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख उद्देश्य ही समाज में समानता लाना था, और इसके सिद्धांतों ने निश्चित रूप से दलितों को सम्मान और बराबरी का हक देने की बात की थी। गौतम बुद्ध ने ही अपने अनुयायियों को जाति-पाति से ऊपर उठकर एक समान और समृद्ध समाज बनाने की प्रेरणा दी थी। लेकिन हकीकत यह है कि बौद्ध धर्म के फैलने के बावजूद भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी। इसके बाद जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे सुमेरु क्षेत्र और भारतीय उपमहाद्वीप से विलीन होने लगा, तो जातिवाद और असमानता फिर से समाज में प्रवेश कर गई। आधुनिक काल में भी दलित समुदायों की स्थिति बहुत ज्यादा बदल नहीं पाई है। सामाजिक बदलाव के लिए केवल अच्छे विचार और उच्च आदर्श पर्याप्त नहीं होते, उन्हें लागू करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। आपने सही कहा कि दुनिया शक्ति का सम्मान करती है। यह बात जितनी सच्ची है, उतनी ही कड़वी भी है। जब तक किसी समाज या समुदाय के पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति नहीं होती, तब तक उसे सम्मान और समान अधिकार मिलना मुश्किल होता है। यह समझने की आवश्यकता है कि बौद्ध समाज या किसी भी अन्य धर्म को केवल आदर्शों और सिद्धांतों के साथ दुनिया में अपनी जगह बनानी होती है, जबकि शक्ति और प्रभाव के बिना यह प्रयास अधूरा रहता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बौद्ध समाज को अपनी धार्मिक और सामाजिक शिक्षा को केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित रखकर ही संतुष्ट रहना चाहिए, या फिर उसे बाहरी दुनिया में प्रभाव और शक्ति प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे आपने कहा, अगर कोई बौद्ध समाज केवल ज्ञानी, व्यापारी या योद्धा बनने की बजाय भेड़-बकरी की तरह सिर्फ अनुसरण करने की भूमिका निभाता है, तो वह अपनी स्थिति को कभी बदल नहीं सकता। बौद्धों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने सिद्धांतों के पालन में संतुलन बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें समाज में व्याप्त असमानताओं और अत्याचारों का विरोध करने के लिए भी मजबूत कदम उठाने चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि बौद्ध समाज अपने सिद्धांतों को केवल आत्मिक उन्नति और अहिंसा तक सीमित न रखे, बल्कि यह समझे कि समाज में सुधार के लिए उसे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की दिशा में भी काम करना होगा। अगर इस विचार को किसी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाए,
तो यह एक ऐसे बौद्ध समुदाय की कहानी हो सकती है जो अपने सिद्धांतों के पालन में इतना समर्पित है कि वह बाहरी दुनिया के संघर्षों और शक्तियों को नजरअंदाज कर देता है। फिर उसकी स्थिति लगातार हाशिए पर बनी रहती है और उसका शोषण जारी रहता है। समय के साथ एक युवा बौद्ध योद्धा या नेता यह समझता है कि यदि वह समाज में बदलाव लाना चाहता है तो उसे केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सशक्त रूप से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा में भी काम करना होगा। यह कहानी इस संघर्ष को दिखा सकती है कि कैसे एक बौद्ध समाज अपने आदर्शों को बचाते हुए साथ ही साथ बाहरी शक्ति संरचनाओं के खिलाफ संघर्ष करता है ताकि वह एक सशक्त और समान समाज बना सके। आपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे समाज में असमानता, शक्ति और बौद्ध धर्म के योगदान के बीच के जटिल रिश्ते को उजागर करते हैं। यह स्पष्ट है कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए केवल नैतिक शिक्षा और भक्ति से काम नहीं चलेगा बल्कि शक्ति और राजनीतिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। इस प्रकार बौद्ध समाज को यह समझने की जरूरत है कि अगर वे केवल आदर्शों तक सीमित रहते हैं तो वे हमेशा समाज के हाशिए पर रह सकते हैं। सत्ता और शक्ति की समझ के बिना किसी भी समाज के लिए अपने अधिकारों की प्राप्ति और समाज में सम्मान पाना मुश्किल हो सकता है।